देखिए, आज का जो वीडियो है वो है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाग विधि से आप वर्गमूल किस तरह से ज्ञात कर सकते हो। तो आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक की जो वर्ग संख्या है वो याद होनी जरूरी है। तो हम यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की जो वर्ग संख्या वो लिख लेते हैं। यानी 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, आपको 1 से लेकर 10 तक की जो वर्ग संख्या है वो याद होनी चाहिए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 625। इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि से। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है 625। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको दाईं ओर से यानी पीछे से 2 अंकों के जोड़े बनाने हैं। 1 2, क्योंकि वर्ग में हम स्क्वायर लगाते हैं तो आपको 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। 1 अंकों का एक जोड़ा बन गया, 2 अंकों का एक जोड़ा और ये पीछे बच गया 1। ठीक है, अब आपको ये एक जोड़ा लेना है आगे वाला। ठीक है, कैसे, अब ये 6, अब आपको वर्ग संख्या देखनी है 1 4 9 16 25। इससे जो कम लेना है, इससे क्या लेना है, कम। अब 6 से कम क्या है, 4 है। 9 तो नहीं है, 6 4 है और 4 कहाँ से है, 2 से। 6 से कम कितने हैं, 4 है। यानी ये वर्ग संख्या कौन सी वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है, 6, 4 और 9 के, यानी 4 कहाँ से प्राप्त हुए, 2 से। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 2 और 2। ठीक है, फिर इन दोनों को गुणा करना, 2 2 नहीं 4, वो लिखना आपको यहाँ पर। ठीक है, फिर इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देना, 2 और 2 4। ठीक है, 6 में से 4 गए तो 2 बचे और उतारे मैंने अगले वाले 25। ठीक है, अब क्या करना आपको, देखिए अब यहाँ पे कितने हैं, 5। ठीक है, इसका इकाई कितना है, 5। अब आपको ऐसी संख्या है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे सब 1 से गुणा करूँगा तो आपको यहाँ पे भी 3 जगह लिखना पड़ता है, 1 2 3। 1 से करूँगा, फिर आपको देखिए यहाँ पे गुणा करना पड़ता है, गुणा करके नीचे लिखते हैं। जैसे 2 को 2 से किया तो 4 लिखे। इसी तरह से अगर मैं 1 लिखूँगा तो ये हो गए 41 हो गए, 41 को 1 से किया तो 41, तो ये तो छोटा है अभी। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि ये कितने हैं, 5। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसको मैं खुद से गुणा करूँगा तो 5 आ जाएंगे, वो है अपने कितने, ये 25। यानी 5 को 5 से करूँगा तो आपको यहाँ लिख दिए 5 5 और यहाँ पे 5। फिर आपको यहाँ पे गुणा करने इधर लिखना है, गुणा करके इधर लिखना। 5 को 5 से किया तो 25, हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, ये कट गए। ठीक है, तो ये तो हो गए 0 और 45 और 5 हो गए 50। ठीक है, यहाँ 0 आ गए, यानी 625 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 25। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए आप, जैसे 1024। ठीक है, 1024, इसका आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको दाईं ओर से 2 2 अंकों की जो संख्या का एक जोड़ा बनाना है, तो ये 2 अंक और ये 2 अंक। अब ये 10 कौन सी वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है, 4 9 और 16, यानी 9 और 16 के बीच में आ रहा है। तो आपको कम वाली लेनी है। कम कितने, 9 9 कहाँ से आए थे, 3 से। यानी 3 को 3 से गुणा किया तब 9 आए थे। तो आपको ये देखना कि वर्ग संख्या कौन से के बीच में आ रहा है। तो 9 और 16 के, तो आपको कम वाली लेनी है। कम कितना है, 3, तो 3, तो आपको यहाँ लेने 3 3 और 3, 3 जगह लिखने आपको। फिर 3 को 3 से गुणा किया तो 9। इससे कम वाली जो वर्ग संख्या हो रही है वो आपको लेनी है। ठीक है, जो वर्ग संख्या हो रही है 10 से कम कौन सी हो रही है, 9 हो रही है, तो 9 लिख दिया। 9 किससे होते हैं, 3 से। फिर इन दोनों को गुणा किया तो 9, एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार, फिर दोनों को जोड़ दिए 6। अब 10 में से 9 गए तो 1 बचा और उतारे मैंने 4, ये कितना हो गए, 124। अब आपको इसका एक अब आपको
इसका इकाई अंक देखना है। अब आपको क्या करना है, इसका इकाई अंक देखना है कितना है, 4। अब ऐसी कौन सी संख्या है, वर्ग संख्या, जिसको मैं खुद को खुद से गुणा करता हूँ तो उसका 4 आ जाता है। या तो 2 हो सकता है, या 4, ये 8 हो सकता है। 8 से 8 से करूँगा तो 64, या 2 को 2 से करूँगा तो 4। तो यहाँ अगर 2 रख के देखता हूँ मैं, 2 और 2 और 2, तो 2 को 2 से गुणा तो 4 और 6 दूनी 12, यानी 2 आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 और ये 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 2 को 6 से किया तो 12। 62 और 2 हो गए 64, और 124 में से 124 किया तो 0, यानी 1024 का कितना है, 32। और एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे 2025। ठीक है, इसका हम वर्गमूल करते हैं। तो देखिए आपको दाईं ओर से दो दो अंकों के जो संख्या है उसका जोड़ा बनाना है, 1 और 2 बन गए। अब 20 कौन सी वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है, देखिए 16 और 25 के बीच में, तो आपको कम वाली लेनी है। अब 16 किससे होता है, 4 से, देख लीजिए आप यहाँ पर, ये 25 और 16, ये 20 है। अब 20 से कौन सी वर्ग संख्या है, तो आपको कम वाली वर्ग संख्या लेनी है, यानी 16। और 16 किससे आते हैं, 4 से, तो 4, 4 और 4, 4 को 4 से गुणा किया तो 16। ठीक है, फिर 20 में से 16 गए तो कितने बचे, 4, और ये उतारे मैंने 25। अब ये 4 और 4 कितने हो गए, 8। अब आपको देखना है कि इसका इकाई अंक कितना है, 5। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मैं वापस गुणा करूँगा तो 5 आएंगे, तो वो हो गए 5। यानी 5 को 5 से गुणा करूँगा तो 5 आएंगे, तो एक ही संख्या है, तो 5, 5 और ये 5, 5 को 5 से किया तो 25, हासिल के 2, 8 और 5 40 और 2 42, ये दोनों माइनस हो गए 0, और 85 और 5 90, यानी 2025 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 45। एक एग्जाम्पल और देखिए आप, 3 9 6 9, इसका करना तो देखिए, अब आपको दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो अभी 39 है, किसके मध्य आ रहा है, 25 और 36। देखो 5 का होता है 25, 6 का 36 और 7 का 49, यानी 36 और 49 के मध्य आता है। तो आपको कम वाला लेना है। कम किसका होता है, 36, 36 किसका होता है, 6 का। तो 6, 6 और ये 6, 6 को 6 से गुणा किया तो 36, यानी पूरी वर्ग संख्या होती है वही लेना आपको। ठीक है, तो 36, 39 में 36 के तो कितने बचे, 3। ठीक है, अब देखिए आप, उतारे मैंने ये 6 9। ठीक है, और 6 और 6 कितने हो गए, 12। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको खुद से गुणा करता हूँ तो 9 आते हैं। या तो 3 को 3 से करूँगा तो 9, या 7 को 7 से करूँगा तो 49, यानी इकाई अंक 9 आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ 3 रख के देखता हूँ, 3, 3 और 3, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, यानी सही आ रहा है। तो 0 और 126, यानी 3969 का वर्गमूल कितना होगा, 63। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए आप, 6724। ठीक है, देखिए दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। अब ये 67 किसके मध्य आता है, 64 और 81 के मध्य। तो 64 किसका होता है, 8 का, तो 8, 8 और ये 8, 8 वाटी 64, 67 में 64 गए तो 3 बचे माइनस के, और 8 और 8 16, और उतारे मैंने 24। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मैं खुद से गुणा करता हूँ तो 4 आते हैं। या तो वो होते हैं 2 इंटू 2 4, या 8 इंटू 8 64, इकाई अंक 4 4 हो गया। तो अगर मैं यहाँ 8 रख के देखता हूँ तो वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ये 2 रख के देखता हूँ, 2 2, और यहाँ पे भी 2, तो देखिए 2 दूनी
4 6 दूनी 12, 1 2 एकम 2 और 1 3, 324 में से 324 गई तो 0 और 164, यानी 6724 किसका है? 82 का। तो इस तरह से आप भाग विधि से जो वर्गमूल है वो ज्ञात कर सकते हो।